हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार SIPT का 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले वीडियो और एक अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो आप सबों तक सबसे पहले पहुँचे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर बहुत तरह का वीडियो है, करेंट अफेयर का और साइंस का और भी बहुत सारा वीडियो है। चलिए आज का सेशन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा विकसित मुख्य नुकसानदेह गैस कौन वायु प्रदूषण होता है? निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CO2, ओजोन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? तो ऑप्शन है कम दाब और उच्च दाब, बी है उच्च तापमान और कम दाब, सी नंबर है कम तापमान और कम दाब, डी है उच्च तापमान और कम दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम तापमान और उच्च दाब। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सरल विधि कौन सी है? तो कम तापमान और उच्च दाब पर उसको द्रव में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का क्या कारण है? मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, CO2 और CO। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो मोहम्मद हुसैन, अहमद लाहौरी, शाह अब्बास और इस्माइल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अहमद लाहौरी। ताजमहल के डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था कब स्थापित किया गया? संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्थान कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गूगल करेंट के नाम से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि सेल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1974, 1984, 1990, 1964। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1974। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, जिसे EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है जेनेवा, लुसाने, दुबई, बर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है जिसे EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था? तो लुसाने में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय सहायता क्लब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको बोलते हैं IDA। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की है। ऑप्शन है भुगतान समिति, वांचू समिति, राज समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज समिति। राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है। ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का 1 नंबर मेघालय। मेघालय में दशकीय वृद्धि जनसंख्या राज्य हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। राष्ट्रपति जो भाषण देता है तो उसको कौन तैयार करता है। तो ऑप्शन है स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया। भारत में लोकपाल का पद का सृजन किसके सुझाव पर किया गया। ऑप्शन है यूपीएससी, योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ऑप्शन है कालिदास मालवीय का अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकुराल। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मैकियावेली प्रिंस की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था। ऑप्शन है दशवंत, वसावन, मंसूर, अब्दुल हसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मंसूर। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था। तो मंसूर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कौन पादशाहनामा का लेखक नहीं था। ऑप्शन है मोहम्मद आमिर काजवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद सालेह कालवे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद हामिद अंसारी। लेखक पादशाहनामा का लेखक नहीं था। बाकी बाद मोहम्मद आमिर काजवीनी, मोहम्मद वारिस और मोहम्मद सालवे काम्बे ये सब पादशाहनामा के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था। ऑप्शन है फिरदौसी, चिश्ती, कादिरी और सुरहावर्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फिरदौसी सूफी संप्रदाय बिहार का लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट काल में था। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों के अनुपात सबसे अधिक सम्राट के काल में था।
अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन है शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था। ध्रुव, गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। ऑप्शन है ह्वेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहियान। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का फाहियान। फाहियान सर्वप्रथम भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बाल मजदूरी रोकने से, लापता बच्चों को ढूंढने से, साक्षरता को 10 की वृद्धि करने से, बच्चों को साक्षरता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बाल मजदूरी को रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप संबंधित है। पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप बाल मजदूरी को रोकने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई। ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार, कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना, कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना करना। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई। तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना के कारण बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की कौन भाषा सर्वाधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत में कौन सी भाषा है जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी हो जाएगा तमिल। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित है, तो तमिल प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ग्वालियर, बेंगलुरु, पटियाला, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। वही भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन है मेरी बर्चर्ड लैंड, कोस्टलैंड, क्वीन मेरी लैंड, एंटेराबी लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर क्वीन मेरी लैंड। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, तो वह क्वीन मेरी लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आयर्न रॉक किस देश में स्थित है। आयर्स रॉक किस देश में स्थित है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है। श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है। ऑप्शन नाथुला दर्रा, बारामूला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। वही नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। और बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तैराकी किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन है फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैंक स्ट्रोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल तैराकी के सर्वाधिक होता है गति। अगला क्वेश्चन है कि अरद और कार्मेल नामक राइफल को भारत में निर्मित किया जाएगा। यह राइफल किस देश से संबंधित है? अरद और कार्मेल नामक राइफल भारत में निर्मित किया जाएगा। यह राइफल किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इजराइल। इजराइल से संबंधित है। अरद और कार्मेल नामक राइफल को भारत में निर्मित किया जाएगा। यह इजराइल देश से संबंधित है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कहीं पर ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा वीडियो तब तक आप सबों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गुवाहाटी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर, पश्चिम बंगाल। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दमन और द्वीप को अलग करती है? तो ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा नदी, माही नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी दमन और द्वीप को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि चौदहवें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन है 1889, 1991, 1993, 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1989 में 14वें दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है पेट्रिसिया मुखिम, केंजन डी थैंगडोक, यू तिरोट सिंह और सौरवी देव वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केजेंड डी थोंग डॉक। केजेंद डी थोंग डॉक को 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है? ऑप्शन है रक्त प्लाज्मा, थैम्ब्रोसाइट, WBC, RBC। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, RBC। RBC शरीर में रक्त के शरीर में पहुंचाता है ऑक्सीजन। RBC जिसको बोलते हैं हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑप्शन है केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और लाइसोसोम में है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अन्य वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को एक अन्य वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, असम। ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोहरा बनता है जब सतह के समीप तापमान में वृद्धि होता है, प्रबल सतही पवन बहती है, आसमान बादलों से आच्छादित होता है, तूफान उस क्षेत्र को घेर लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होता है तो कोहरा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्राज़ील। ब्राज़ील के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है।
वही मिस्र की संसद का नाम क्या होता है? तो पीपुल्स असेंबली होता है। और बांग्लादेश को जातीय संसद होता है। इजराइल का नेसेट होता है। नॉर्वे का स्टोटिंग होता है। डेनमार्क को फुलगेटिंग और अफगानिस्तान का शोरा संसद का ये सभी नाम है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो ऑप्शन है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम का ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरविंद घोष, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी नंबर बी नंबर हो जाएगा अरविंद घोष। वंदे मातरम के संपादक कौन था? तो अरविंद घोष था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 3 अक्टूबर, 24 सितंबर, 5 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वही विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए भारत की पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है किस भुगतान कंपनी ने? ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या मे बी क्विक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर फोन पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के अलावा किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने के अलावा किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जिसका आंसर हो जाएगा 51 का बी नंबर दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को भारत की लक्ष्मी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल गेट्स। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर इसके लेखक कौन है या शीर्षक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का बी नंबर अकबर, सर टॉमस रो सुमेलित नहीं है। बाकी बात जहांगीर, जो कि विलियम हॉकिंस, ये सुमेलित हैं, इसको बोलते हैं। शाहजहाँ, ट्रेविनर औरंगजेब मनुची, ये सब सुमेलित हैं। बाकी बात बी नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो बी नंबर हो जाएगा आंसर मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर रुपया का कहा जाता था गुप्त शासकों के चांदी के सिक्के को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो ये कहा था सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चटगांव शास्त्रीनगर हमला सूर्यसेन, अगला है काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, अगला है लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, अगला है डी नंबर गदर पार्टी वासुदेव फड़के। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वासुदेव फड़के, जो कि गदर पार्टी से ये संबंधित नहीं है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में किया गया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर
अध्यक्ष सोहन सिंह भकना था। वासुदेव वल्लभ फड़के का संबंध दक्कन दंग से है। किससे है? तो दक्कन दंग से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है। वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या आता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के लिए के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष जो कि पूरा किया है? तो ये हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज ने 20 वर्ष पूरा कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? किसको प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। अगला क्वेश्चन है कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंट शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? नो वन इज टू स्मॉल टू मेक इन डिफरेंट शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्रेटा थेनबर्ग। ये ग्रेटा थेनबर्ग की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? सूर्य कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे पीठ के पीछे, हमारे आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर, साधारणतया बाईं ओर, हमेशा एक ही दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हमारे पीठ के पीछे। हमारे पीठ के पीछे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है गैंग्रीन, कुकुर खांसी, सिग्नल्स और लॉन्गजा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लॉन्गजा। टिटनेस के रोगों को लॉन्गजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मक्खी की लार्वा को क्या कहा जाता है? मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्यूपा, इमोगे, मैगट और टेडपोल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैगेट। मैगेट कहा जाता है मक्खी के लार्वा को, मैगेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निशानेबाजी। बुल्स आई निशानेबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 34वें स्थान पर है, जो कि सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि राइटर्स न्यूज एजेंसी किस देश की है? राइटर्स न्यूज एजेंसी किस देश की है? तो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर, ब्रिटेन। राइटर्स ब्रिटेन की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है तो बजट में कटौती का सुझाव से किसी प्रस्ताव पर सदन की स्वीकृति चाहना, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना, किसी सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले में आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में, राज्यसभा में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्यसभा में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। राज्यपाल, डी नंबर, राज्यपाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या का 58% युवा है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिहार। बिहार में जनसंख्या 58% युवा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI NADA के दायरे में आने वाले
आने के लिए तैयार हो गया है। NADA का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी, या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रग एजेंसी, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ डोपिंग एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन है कि दिन रात बराबर होते हैं, अर्थात 21 मार्च को और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स, जियोडेसी, या सूर्य ग्रहण, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को नॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को यह स्थिति होता है, तो उस भूमध्य रेखा पर यह लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 होता है खिलाड़ियों की संख्या, खो खो में 9 होता है, कबड्डी में 7 होता है, वॉलीबॉल में 6। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कबड्डी। कबड्डी में 7 नहीं होता है। सॉरी, इसमें गलती दिया गया, ये क्वेश्चन 74 नंबर। इसमें से जो दिया गया है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सही है। इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है टोटल सही है, जिसमें कि खो खो 9, कबड्डी 7, वॉलीबॉल 6 और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को विश्व में विजडन की अग्रणी महिला क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? विजडन की अग्रणी महिला क्रिकेटर 2020 में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्मृति मंदाना, सना मारिन, शशिकला श्रीवर्धन, एलिरे पेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एलिरे पेरी। एलिरे पेरी को विजडन महिला क्रिकेटर 2020 में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य को करते हैं, तो 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे? तो इसका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 34 इंटू 12 इजिकल टू 51 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 72 जा 24 और 73 जा 51, तो ये 3 से कट जाएगा 4 बार में 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन में 51 पुरुष इस काम को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और जी का मान वृत्तम कहाँ होता है? तो जी का मान वृत्तम ध्रुव पर ही होता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो ये था ध्रुव से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तापमान को 0 डिग्री से कम करने पर मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं, तो इसका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, चूना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम क्लोराइड। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ को मिलाया जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी, अनुक्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, अपचयन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा में शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न है। शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न है, बॉन ब्लैक को क्लोरीन जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बॉन ब्लैक प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि हम हशीश नामक ड्रग
निम्नलिखित में से किन वृक्षों के फूलों में बनाया जाता है? हशीश नामक ड्रग किन वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है? ऑप्शन है नीम, हेम्प, सी नंबर है गुलाब और तुलसी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हेम्प, जिसको बोलते हैं हम लोग भांग। हाँ, भांग से बनाया जाता है, भांग के वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माचिस के तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। काला भाग किसका बना होता है? ऑप्शन है लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, चारकोल या को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 1 या 2 या 3 या 4 या जातियों के अनुसार बदलती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 83 का ए नंबर हो जाएगा। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 होता है, वही एस्केरिस में 2 होता है, मच्छर में 6 होता है, मेढक में 26 होता है, खरगोश में 44 होता है, मनुष्य में 46 होता है, आलू में 48 होता है और कुत्ता में 78 होता है। और मानव के मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है, टोटल 46 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? पादप में श्वसन अंग कौन सा होता है? फूल, पत्ती, जड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पत्ती होता है, पत्ती के द्वारा ही वो श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्वनि तरंग का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का व्यक्तीकरण या अनुनाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ध्वनि का परावर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ध्वनि के अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील लिखी है जो डैश की अनधिकृत जीवनी है, जो डैश की अनधिकृत जीवनी है। ऑप्शन है मेलानिया ट्रम्प, एलिजाबेथ या सिमोना हालेप या रोबेर्टा विल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मेलानिया ट्रम्प। हाल ही में मेरी जॉर्डन द आर्ट ऑफ हर डील लिखी है, जिसके जीवनी किस पर अनधिकृत है? तो मेलानिया ट्रम्प पर अनधिकृत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा मीडिया में हाल ही में आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 तक देश में कितने लोगों का आधार कार्ड बन चुका है? 2019 तक कितना लोगों का आधार कार्ड बन चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 125 करोड़। लगभग सभी का बन चुका था 2019 का 125 करोड़, 125 करोड़ इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है, ये परिघटना होता है। ऑप्शन है कागज के गिलास के मध्य घर्षण की कमी की दर्शाती है। ऑप्शन सेकेंड है न्यूटन के तृतीय नियम दर्शाती है। थर्ड है जड़त्व के गुण को दर्शाती है, या डी नंबर है त्वरण को दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जड़त्व के गुण को दर्शाती है। सी नंबर जड़त्व के गुण को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई का खारापन घटता है, या गहराई कम होती है खारापन में वृद्धि होता है, या गहराई बढ़ती है तो खारापन कम होता है, या गहराई का खारापन बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर गहराई व खारापन बढ़ता है। समुद्र की पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई व खारापन बढ़ता है। 91 नंबर क्वेश्चन है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहते हैं? तो टुंड्रा क्षेत्र, थार मरुस्थल, पामीर क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पामीर क्षेत्र। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसको बोलते हैं? पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बिहार उड़ीसा से त्यागपत्र दिया था। बिहार उड़ीसा से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 में गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को इस वर्ष इंटरनेशनल यंग प्लेयर चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए नंबर स्वीटी कुमारी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडारण कहा जाता है? ऑप्शन है मेघालय का पठार, लद्दाख, छोटानागपुर का पठार, मालवा का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर छोटानागपुर का पठार, जिसको बोलते हैं खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इजी सवाल है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं हो सकता है छोटा सा फोन में। अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही दिया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जो इंग्लैंड के कभी उपनिवेश नहीं रहा फिर भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ऑप्शन है मोजाम्बिक, पाकिस्तान, भारत या श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मोजाम्बिक राष्ट्रमंडल का सदस्य था, जो कि इंग्लैंड का कभी उपनिवेश नहीं रहा था। तो ये था आज का 100 का बिहार SIPT का सेट, जो कि सेकेंड सेट है। एक सेट इससे पहले चल चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कहीं पर स्टडी ग्रुप में, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।